स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जुलाई है तो आज हमने पढ़ना है अबाउट वॉशिंग सोडा। कल हमने बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा था, तो आज वॉशिंग सोडा पढ़ना है हमें। वॉशिंग सोडा जो है केमिकल, पहले हम इसका केमिकल नेम देखेंगे और फार्मूला देखेंगे। वॉशिंग सोडा इज़ ए सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वॉशिंग सोडा क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम carbonate with 10 molecules of water of crystallization। जो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, और एक इसका जो क्रिस्टल होता है उसमें देर आर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, उसमें 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के इसके क्रिस्टल में। तो हम लिख सकते हैं Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2O। तो हम इसलिए डॉट लिखते हैं, ये मैंने पहले भी आपसे कहा है, क्योंकि इसकी केमिकल कंपोजिशन में नहीं होता है, बट दीज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर अटैच्ड विथ द sodium carbonate, one molecule of sodium carbonate. So they are the 10 molecules of the water of crystallization. So sodium carbonate with 10 molecules of water of crystallization, it is the formula of washing soda. It also exists in two other forms. ये और दो forms में भी होता है। Sodium carbonate monohydrate, that is ये तो sodium carbonate decahydrate हो गया। Sodium carbonate decahydrate means there are 10 molecules of water. Now it also exists as sodium carbonate monohydrate. Monohydrate means single molecule of water. There is one molecule of water, sodium carbonate with one molecule of water of crystallization, and another form that is anhydrous sodium carbonate. That is just anhydrous. Anhydrous means without any molecule of water. This is anhydrous form, anhydrous sodium carbonate. This is anhydrous sodium carbonate. This is sodium carbonate monohydrate with one molecule of the water of crystallization. This is sodium carbonate decahydrate with 10 molecules of the water of crystallization. So it exists in different forms. And this anhydrous one is also called as the soda ash. Should remember it. It is called as soda ash. इसको soda ash भी कहते हैं। अब हम इसकी मैन्युफैक्चर के बारे में कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे। हाउ टू मैन्युफैक्चर द वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी सोडियम क्लोराइड से ही हम प्रिपेयर करते हैं। वो उसका एक जो हम स्टार्टिंग मटेरियल है सोडियम क्लोराइड, लाइक बेकिंग सोडा। यहाँ पर भी सोडियम क्लोराइड हमें स्टार्टिंग मटेरियल होता है, और इस मेथड को भी हम सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द अमोनिया सोडा प्रोसेस, जो हमने कल पढ़ा था इन द अमोनिया सोडा प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर भी वही स्टेप्स लगते हैं पहले जो हमने कल किए थे। जैसे कल हमने पहले प्रिपेयर किया था, हमने कल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर भी पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब प्रिपेयर किया तो उसके बाद उससे हम सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो पहला स्टेप जो है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट या मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप है दैट इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज़ बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर हमें पहले बेकिंग सोडा बनाना पड़ेगा ये चीज़ बनाने के लिए, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें सॉल्वे प्रोसेस ही लगेगी यहाँ पर भी। तो वंस अगेन सॉल्वे प्रोसेस जो हमने कल पढ़ी थी, या जिसे हम कहते हैं अमोनिया सोडा प्रोसेस, उसमें हमने क्या पढ़ा था पहले? जो सोडियम क्लोराइड है ब्राइन, उसको हम सैचुरेट करते हैं विथ अमोनिया। तो उसके बाद हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। तो वो उसके दो स्टेप्स थे। तो वो दो स्टेप्स जो हैं वो हमने बाद में एक ही रिएक्शन में लिखे थे। अगर आपको कल का याद होगा तो वहाँ से आप देख लेना। लेकिन जो वो एक रिएक्शन थी वो मैं यहाँ पे जनरल रिएक्शन दोनों स्टेप्स को कंबाइन करके वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। वो थी NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3, दैट इज़ अमोनिया। इट गिव्स अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सोडियम हाइड्रोजन, ये कल वाली रिएक्शन है, हमने कल पढ़ी थी। तो ये पहला स्टेप है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें प्रिपेयर करना है। अब ये हो गया जो हमने कल पढ़ा था,
वही 2 स्टेप्स मिला के एक रिएक्शन जो बनती है, उसी से हमने ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रिपेयर किया। अब हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है सेकंड स्टेप में देखना पड़ेगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं अब सोडियम कार्बोनेट को। सो द second step will be, first step was to prepare this sodium hydrogen carbonate by Solvay process. Now second step is thermal decomposition. Thermal decomposition of sodium hydrogen carbonate. तो थर्मल डिकम्पोजिशन करनी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, और ये स्ट्रांगली हीट करना है हमने, और उसे कैल्सिनेशन भी कहते हैं। कैल्सिनेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैल्सिनेशन। तो हम यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जो ऑलरेडी हमने प्रिपेयर किया है इन द फर्स्ट स्टेप बाय सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस कल भी हमने पढ़ी थी अगर आपको याद होगा। तो ये जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, सेकंड स्टेप में थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगी इसकी, तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा जो हमें चाहिए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा हमें, प्लस वाटर भी मिलेगा हमें इन द फॉर्म ऑफ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड सोडियम कार्बोनेट। दिस इज सोडियम कार्बोनेट जो हमें चाहिए था बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब स्टेप नंबर थर्ड क्या होगा? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट हमें मिला, अब इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। वो कैसे? जो ये तो ऊपर एनहाइड्रस है, इसके साथ कोई मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिजॉल्व करेंगे इन वाटर, देन इट इज सब्जेक्टेड टू रिक्रिस्टलाइजेशन। जो वहाँ पे क्रिस्टल्स मिलेंगे दैट विल बी द क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो हमें अब ये इसमें पहले डिजॉल्व करेंगे, किसमें? इन वाटर, देन इट इज सब्जेक्टेड to recrystallization। तो उसके बाद वहाँ पर जो क्रिस्टल्स मिलेंगे दैट विल बी द क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो यहाँ पे रिएक्शन हम लिखेंगे, ऊपर हमें मिला था सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ये 10 मॉलिक्यूल्स इसके एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएंगे, तो इट विल बिकम, ये हमें क्या बनता है? Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिला हमें यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसी को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो अब हमें वॉशिंग सोडा मिला, सॉलिड फॉर्म में ये मिलेगा हमें, क्रिस्टल फॉर्म में। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी? जो ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन होता है विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नंबर सेकेंड, ये जो वाटर में जब ये डिज़ोल्व होता है, तो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद सोडियम कार्बोनेट ये देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड, जो आपने कल भी पढ़ा था। तो सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3, इट डिज़ोल्व्स इन वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड H2CO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, कार्बोनिक एसिड जो है वीक एसिड है, तो ये सोल्यूशन जो है इट विल बी अल्कलाइन, ये अल्कलाइन होगा। इसी तरह से जब हम हीट करते हैं इसको, अपॉन हीटिंग Na2CO3 डेकाहाइड्रेट, upon heating it gives again anhydrous Na2CO3, it loses 10 molecules of water, it gives anhydrous Na2CO3। तो इसी तरह से जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, which is used in fire extinguishers। Na2CO3 when it reacts with एसिड्स लाइक ACl, यहाँ पे हम लेंगे तो एक तो सॉल्ट देगा, NaCl देगा, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाद में यूज होता है इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स।
तो इसी तरह से ये अब हम इसके यूजेस देखते हैं। यूज़ ये इसका नाम ही वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा। तो ये लॉन्ड्रीज में यूज़ हो जाता है, लॉन्ड्रीज में यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ द क्लोथ्स, फॉर रिमूविंग द impurity dirt from the clothes, cleaning of the clothes. So it's used for cleaning of clothes in laundries, that's why it's called the washing soda. इसी तरह से जो वाटर की हार्डनेस जो होती है, it's used for removing the hardness of water. हार्डनेस ऑफ वाटर क्यों होती है? क्योंकि वाटर जो होता है उसमें कुछ सॉल्ट्स होते हैं, लाइक मैग्नीशियम सॉल्ट्स या कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं। तो इसीलिए हम उस वाटर को हार्ड कहते हैं, हार्ड वाटर। तो जब हम ये वॉशिंग सोडा उसमें डालते हैं तो वो सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। तो जब प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं तो हम बाद में वाटर को फिल्टर करके वो हार्डनेस उसकी जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो क्योंकि उसके सॉल्ट जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे बाय प्रेसिपिटेशन। तो ये हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है ये वॉशिंग सोडा। एंड देन it's also used in the manufacture of useful products like glass, in the manufacture of glass, in the manufacture of soap, in the manufacture of paper, in paper industries. तो इनमें भी ये काम आता है। in the manufacture of caustic soda, it's also used as a laboratory reagent. It is used as a laboratory reagent because it is used for making the different types of other chemicals. So it was all about the washing soda. Hopefully in my next video you can expect about some other salts also. Thank you very much for watching.